अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है आर्टिकल्स के बारे में, यानी ए एन और दा का इस्तेमाल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि जनाब ए ई आई ओ यू जो है ये वॉवल्स हैं और इनसे पहले ना हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये वर्ड हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजेज, यूनिक, यूनिटी। तो यूनिवर्सिटी से पहले हम जनाब एन नहीं लगाते, यूनिफॉर्म से भी नहीं लगाते, पहले यूजेज से पहले भी नहीं लगाते। ये क्यों? हमें तो बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू से पहले जो है हम हमेशा एन लगाते हैं। तो इस मिथ को जो है आज हम डिबंक करेंगे। और दूसरा ये कि एम ए, एम बी बी एस, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट जो हो गया, देखें एच आया हुआ है, तो इससे पहले ये कहते हैं कि जनाब हम एन लगाएंगे, वो क्यों? सबसे पहले आप एक बात जहन में रख लें कि वॉवल जो है ना एक साउंड होता है। ठीक है, अ स्पीच साउंड इन विच द माउथ इज़ ओपन एंड द टंग इज़ नॉट टचिंग द टॉप ऑफ द माउथ, द टीथ। ठीक है, अब देखें, मतलब एक ऐसा स्पीच साउंड होता है जब आप उसको अदा करें, जब तो आपकी जो ज़बान है ना, मतलब जो ज़बान है मुंह के ऊपर वाले हिस्से को ना लगे, और ना ही ये जो है आपके टीथ को लगे, ना ही ये आपके दांतों को लगे। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एप्पल, एप्पल अगर आप प्रोनाउंस करें एप्पल को, तो आपकी जो ज़बान है ये ऊपर नहीं लगेगी, वोकल के ऊपर वाली जगह पे नहीं लगेगी, जिसे हम तालू कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लाइक एम ए अगर हम बोलते हैं तो हमारी जो ज़बान है ये मुंह के ऊपर वाले हिस्से को नहीं लगती, ना ही ये दांतों को लगती है ज़्यादा। ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो हमारी जो ज़बान है ये ऊपर वाले हिस्से को नहीं लग रही। ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, और ये देखें, अब इससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, ये जो तमाम साउंड्स जो हमारी जब ज़बान जो है हमारी जो ज़बान है मुंह के ऊपर वाले हिस्से को ना लगे, उसे हम वोवल साउंड्स कहते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये देखें, ये सारे साउंड्स जो हैं वोवल साउंड हैं, इनसे पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो अब जनाब अब कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी से पहले जनाब क्यों नहीं लगता ये जो एन जो है। यूनिवर्सिटी अगर आप अदा करते हैं इस वर्ड को, तो हमारी जो ज़बान है ये ऊपर वाले हिस्से को लगती है। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं यू वाला, यू का। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूजेज, यूजेज। ठीक है, तो ये जो सारे साउंड है ना ये मतलब वॉवल्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एन नहीं लगाते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल्स की टाइप्स कितनी है। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए और एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिफर टू अ डेफिनेट और पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। द फंक्शन इज नॉट टू डिफाइन बट टू जनरलाइज। ठीक है, मतलब अब देखिए, मैं कहता हूँ बुक, बुक को कह देते हैं अ बुक। ठीक है, तो मतलब वो उसको ना एक पार्टिकुलराइज नहीं कर दिया, उनको उसको जनरल कर दिया, आम सी किताब है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ द बुक, तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि फ़र्ज़ करें आपकी टेबल, आप टेबल पे बैठे हैं लेक्चर सुनने में, मेरा आपके सामने 5 किताबें पड़ी हैं। ठीक है, एक किताब की तरफ आप इशारा करके कहते हैं जनाब द बुक। ठीक है, तो मतलब उस एक किताब को आपने डिफ़ाइन कर दिया, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि आ बुक तो कोई भी बुक हो सकती है ना, कोई भी उन किताबों में से कोई भी किताब। ठीक है, तो ये मतलब एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो तीसरा हम यूज़ देख लेते हैं जनाब ए और एन का। ए जो है ना, हमेशा ए और एन जो है काउंटेबल नॉन से पहले ही इस्तेमाल होता है, या एन। ठीक है, काउंटेबल नॉन क्या कौन कौन से होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, ठीक है, या बर्ड है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। बर्ड कितने भी हो सकते हैं, एक परिंदा, 2 परिंदे। एप्पल जो है 1 या 2 एप्पल भी हो सकते हैं। ठीक है, एन एप्पल, अ बर्ड। ठीक है, अ बुक, अ टीचर, एन एप्पल, एन एलिफेंट। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ए या एन इस्तेमाल होता है। ठीक है, ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स वेयर एन इज़ यूज्ड विद वोवल साउंड्स। ठीक है, अब देखिए ए जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स से पहले इस्तेमाल होता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनसे पहले ए इस्तेमाल होता है। ए इज़ यूज्ड बिफोर डजन, 100, 1000, मिलियन। मतलब अब कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे। ठीक है, अ डजन एग। ठीक है, मतलब डजन से पहले भी हम एक लगाएं, ए लगाएंगे। 100 रुपी नोट,
ठीक है। 1000 रुपी नोट, ठीक है, ए लगाएंगे इनसे पहले। 100,000 या मिलियन हो गया, इनसे पहले भी हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हो गया ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद व्हाट। अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, मतलब जब हम सडनली कोई बताते हैं कि व्हाट अ मैच, ठीक है। अब मैंने ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है, हमने फ़ौरन फीलिंग को बयान कर दिया। व्हाट अ मैच मतलब ए हम उसके साथ व्हाट के साथ लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हम ए और एन का इस्तेमाल ये हो गया। अच्छा, और है जनाब इन द सेंस ऑफ एनी सच एज आई वांट अ पेन। मतलब अब देखें, आप मार्केट में गए हैं, आप जो है कहते हैं कि आई वांट अ बुक, तो मतलब किसी भी चीज़ एनी हो गया, सेंस ऑफ एनी मतलब कुछ भी। आप जब कहते हैं कि आई वांट अ बुक, आई वांट अ पेन, ठीक है, आई वांट एन एप्पल, तो आपने जनरलाइज कर दिया इस चीज़ को, मतलब कि आप कोई भी जो है पेन या बुक खरीदना चाहते हैं तो उनसे पहले भी ये यूज़ होता है। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर फ्रेजेस सच एज आई हैव हेड एक, ठीक है, एक फ्रेज़ है, मतलब मुझे सर में दर्द हो रहा है, आई हैव अ हेड एक, ठीक है। आई हैव अ हेड एक, ये एक फ्रेज़ है, तो इस फ्रेज़ से पहले भी हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यूज़ ऑफ द देखते हैं। इफ़ आर्टिकल द इज़ प्रोनाउंस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज द। मतलब अब देखें, दा जो है ना, अगर मतलब कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होना, हम उसे दा पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बॉय हो गया, जैसे ये बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अगर कॉन्सोनेंट से पहले दा इस्तेमाल हुआ हो ना, तो उसे हम दा कहेंगे। अगर वॉवल से पहले दा इस्तेमाल हुआ हो तो हम उसे कहेंगे दी एग, दी एप्पल, ठीक है। तो इस तरह करके द इज़ ओनली यूज बिफोर नाउन्स विच आर ओनली वन सच एज सन अर्थ। अब देखें, एक जो चीज़ एक यूनिवर्स के अंदर एक है, फ़र्ज़ करें ज़मीन है हमारी एक है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। हमारी जो सन है ये एक है, इससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना इसका एक यूज़ है। और टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डॉग है, एक डॉग अपनी एक पूरी क्लास को शो कर रहा है, मतलब द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ठीक है, द डॉग, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि मैन और वुमेन से पहले जो है ना हम कभी दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। द वुमेन वगैरह नहीं लगाएंगे, या द मैन नहीं लगाएंगे, मैन इज़ मॉर्टल, इस तरह हम लगाएंगे, ठीक है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये मतलब अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ अ पर्सन। मतलब अब देखें, पुअर जो है ना ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अपनी हालत को बयान कर रहा है कि मैं गरीब वगैरह होना, अमीर होना, बहादुर होना, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। मैं एडजेक्टिव बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में क्या होते हैं। अब अगर वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एडजेक्टिव, फर्स्ट करें द पुअर, ठीक है। बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ अ पर्सन, द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ब्लाइंड, ये पूरी क्लास को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, ही इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मतलब ये आपकी विनिंग पोजीशन को शो करती है, ये भी मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा इस्तेमाल होता है। दा इज़ यूज्ड बिफोर सैक्रेड बुक्स, मतलब पाक किताबें जो होती हैं, द कुरान, द बाइबल होगी जैसे, ठीक है। तो इनसे पहले हम दा यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर से पहले भी हम दा यूज़ करते हैं, मतलब द डॉन हो गया, द न्यूज़ हो गया, इस तरह, ठीक है। और बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड वार 1, द वर्ल्ड वार 2, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये सब जो है हम क्या है दा इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।